निर्देश दिए हैं कि आगामी भवनाथपुर विधानसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ था, उसमें पूरे भवनाथपुर विधानसभा में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को हर बूथ पर, हर गांव में जा करके संगठन को मजबूत किए और पार्टी से जोड़ने का काम किए। और जब हमारे बड़े भाई अनंत प्रताप देव जी चुनाव जीतते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद पूरे भवनाथपुर विधानसभा में जितने हमारे नौजवान भाई लोग, जितने हमारे देवतुल्य जनता जो व्यक्तिगत रूप से हमारे व्यवहार से जुड़े थे, जो लोग हमसे प्रभावित होकर के जुड़े थे, उन लोगों का अनदेखा करना, ये दीपक जी का आदमी है, ये ताहिर जी का आदमी है, ये हमारा आदमी है। पार्टी में कोई किसी का आदमी और हरवा नहीं होता है। पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं। और जब हम लोग चुनाव में जाकर के गांव-गांव में सभा किए हैं और जब लोगों से वोट मांगने का काम किए हैं, क्योंकि आप लोग सब उस चैनल से जितने लोग आए हैं, चुनाव के समय में भी आप लोग हर जगह गांव-गांव में हमको देखते हैं घूमते हुए। और जब हमारे लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका नहीं सुना जा रहा है, उनको किसी भी तरह का जरूरत पड़ने पर उनका समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है, उनको मेरे नाम से छांटा जा रहा है, तो इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों को आज तक चापाकल नहीं दिया गया, आज तक गांव में किसी भी तरह का कोई एक सड़क बता दे जो 1.5 साल में वो दिए हों। तो इस तरह का भेदभाव के खिलाफ में हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरे भवनाथपुर विधानसभा से बुला करके यह बताने के लिए, आगाह करने के लिए बुलाए हैं, ताकि यहाँ के लोग जान जाए कि विधायक जी हमारा नहीं सुन रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का नहीं सुन रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। और रही बात पार्टी की, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। हेमंत दादा हमारे सर्वमान्य नेता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन जारी है और ये आंदोलन से उपज हुआ है। और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं और अपने संगठन को और मजबूत करेंगे, क्योंकि इनके कार्य प्रणाली से और इनके व्यवहार से पार्टी कमजोर हो रहा है। इसको देखते हुए अपने लोगों को बुला करके यह हम संदेश देना चाहते हैं। ऐसे करते रहे तो आगे आप क्या करेंगे? क्या व्यवहार करते रहे तो अगला कदम क्या रहेगा? वो सुधरने वाले नहीं है, वो सुधरने वाले नहीं है। 1.5 साल में हमने उनको लगभग 150 बार समझाने का प्रयास किया कि आप जो कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं बड़े भाई। आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, आप बड़े भाई हैं, हमारे पिता के सम्मान हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप हमसे बात कीजिए, हम लोग उसमें सुधार लाएंगे। लेकिन उनका 1.5 भवनाथपुर विधानसभा में विकास का काम और पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, हेमंत दादा के द्वारा विकास का काम हो रहा है। और कई सारी योजनाएं, जो बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि पूरे झारखंड में चल रहा है और बहुत तेजी से हेमंत दादा के नेतृत्व में झारखंड का विकास हो रहा है। कई जन कल्याणकारी योजना है जो पूरे झारखंड में चल रहा है, जिनके लापरवाही से भवनाथपुर विधानसभा में विकास पिछड़ा हुआ है। दीपक जी, आपने 2024 के विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेलों की बड़ी जीत दिलाई। इसके बाद में अब कटार लगाए जा रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं 2029 का। फेसबुक पर आपके समर्थक मिशन 2029 चला रहे हैं, क्या कहिएगा? जब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जब चल रहा है, और चला कौन रहा है? समर्थक चला रहे हैं जी। नेता कौन बनाता है? कार्यकर्ता बनाते हैं। 25 साल से, लगभग 24-25 साल से, 2003 से भवनाथपुर विधानसभा में हम सक्रिय हैं और हम लोगों को अपने तरफ से यह चेहरा जो आज आप देख रहे हैं सबके सामने, ये चेहरा 24-25 साल पुराना है। ये महीना 2 महीना का चेहरा नहीं है जो राजनीति में हम आए हैं। और 24-25 साल में दीपक प्रताप देव ने सहयोग करने का काम किया है। अब रही बात चुनाव की, तो जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं
और जो जिस तरह से गांव में हम जा रहे हैं, तो जिस तरह से लोग इनको नकार रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी प्लेटफॉर्म पर हम बात को रखेंगे और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। हम पार्टी से निश्चित रूप से मांग करेंगे कि आप सर्वे करा लीजिए कि जनता किसको चाहती है। आगे सर आपकी आगे मेरा रणनीति कुछ भी नहीं है। हम लोग जिस तरह से गांव में जाते थे, कहीं भी आप देखते होंगे कि सड़क दुर्घटना होता है, कहीं भी किसी भी गरीब परिवार का मृत्यु होता है, उसमें हम जाते हैं। कहीं भी किसी तरह का लोगों को अगर जरूरत पड़ता है मेरा, तो हम जाते हैं। कहीं भी हॉस्पिटल में जरूरत पड़ता है तो हम जाते हैं। आर्थिक रूप से भी हम सहयोग करते हैं। तो अब हम जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही बन करके, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बन करके, न कि अनंत प्रताप देव के छोटे भाई बन करके। कल तक हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय विधायक आपके अनंत प्रताप देव जी के छोटे भाई बन करके जाते थे। अब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बन करके जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने का काम करेंगे। रही बात अनंत प्रताप देव जी की, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे अभिभावक हैं। हमारा जब तक यह जीवन रहेगा उनके लिए सम्मान रहेगा। उनसे पैर छू करके जब भी मिलेंगे हम आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। और हम लोगों की कुलदेवी गढ़ पर है। हम लोग हर साल सप्तमी के दिन दशहरा में जाते हैं और जाकर के कुलदेवी का पूजा करते हैं। साथ में बैठ करके पूजा करते हैं, साथ में बैठ करके पूजा करेंगे। उनके यहाँ हर सुख दुख में हम शामिल रहेंगे और उनका सम्मान को कभी हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे। विचारधारा की लड़ाई होगी और उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई विचारधारा की। निश्चित रूप से लड़ेंगे। आज से जंग जारी। दीपक जी, आला कमान से क्या बातचीत हुई? पार्टी आला कमान बातचीत हुई है? 1.5 साल में देखिए हम उठ गए थे और कार्यकर्ता लोग के बीच में जा करके कह करके कि जब आपको चापाकल की आवश्यकता होगी तो हम देंगे, चलिए हो जाएगा। लोग बोलते थे कि भैया इस सड़क कैसे बनेगा, तो हम बोलते थे कि सड़क हम बनवा देंगे, चिंता मत कीजिए। हमारे पार्टी के विधायक को जितने दीजिए बड़े भाई को। आज 1.5 साल में एक चापाकल हम नहीं दे पाए हैं, एक सड़क नहीं दे पाए हैं। एक कार्यकर्ता के कहने पर किसी भी गांव में, पूरे होनापुर विधानसभा में, क्योंकि वहां पर कहा जाता है ना कि जो भी करेंगे हम स्वयं करेंगे। हमारे लोग, हमारे भाई और जो भी लोग जाकर के हमारे नाम पर वोट मांगने का काम किया, हम नहीं देंगे। क्योंकि हम सीधे अपने से देंगे तो लोग हमसे जुड़े रहेंगे। हम लोगों को दफनाने की कोशिश की जा रही है, हमको दफनाने की। मेरा जो लोकप्रियता बढ़ रहा है उसको देख करके दफनाना चाहते हैं। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हम आप लोग का राजनीतिक कैरियर को दफनाया जा रहा है? अरे भैया, राजनीतिक कैरियर को कैसे कोई दफना देगा? हमारे जैसे लोगों को, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज तक आप लोग इतना दिन से मारते, आप लोग जो भी लोग हैं, आप लोग इस तरह का प्रेस वार्ता कभी नहीं देखे होंगे। पूरे भवनाथपुर विधानसभा के क्षेत्र के हर प्रखंड से लगभग कार्यकर्ताओं को हमने सूचना दिया और लोग हमारे कहने पर आए। एक विधायक के खिलाफ में खड़ा होना पार्टी में रहते हुए बड़ा मुश्किल चीज है, आप लोग समझते होंगे। लेकिन हम लोग उठना टेकने वाले लोग नहीं हैं। क्षेत्र की जनता के बीच आप किस रूप में खड़े होंगे, क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच, क्या क्षेत्र के जनता के बीच में हम लोग उनके हर सुख दुख में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हर बूथ पर हम लोग संगठन को बनाएंगे और उसको मजबूत करेंगे। और जहां भी गरीब लोगों के साथ में अन्याय होगा, शोषण होगा, उनका किसी भी काम में बाधा होगा, उसको खड़ा होकर के हम लोग कराने का काम करेंगे। और आज प्रेस वार्ता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सारा क्लिप, वीडियो, फोटो ले जा करके देंगे। हमारे माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी, हमारे बड़े भाई, क्षेत्र में बिल्कुल कार्यकर्ताओं का बात नहीं सुन रहे हैं। संगठन के लोग नाराज हैं, क्योंकि पार्टी अगर कमजोर होगा तो हमको आगाह पहले से पार्टी के लोगों को करना होगा। बड़ा राज खुलने वाले का क्या है? बड़ा राज यही 1.5 साल में जो हुआ, ये बड़ा राज है। 1.5 साल में 150 बार मनाने का कोशिश किया, नहीं माने, नहीं समझे। ये बड़ा राज है। हमारे जैसे लोगों को कहने पर एक भी चापाकल नहीं देना, एक भी सड़क नहीं देना। 1.5 साल में हमने जो भी किया है, पूरे भवनाथपुर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, जब भी उनको एक्सीडेंट हुआ है, जब भी उनको किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ी है, चाहे हॉस्पिटल की बेड पर हो, चाहे वो घर में हो, समझ रहे हैं ना, तो हम अपने तरफ से किए। आर्थिक रूप से भी मदद हमने करने का काम किया और निरंतर करते रहेंगे और तेजी से करेंगे। अब हम लोग गांव-गांव में जाएंगे, बूथ बूथ पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। तो एक आखिरी सवाल,
इस विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा पावर प्लांट है सर। हाँ। 24 के चुनाव में आप भी अनंत प्रताप देव के साथ उस वादे में हाँ मिला रहे थे। हाँ। विरोधी आज आरोप लगा रहे हैं कि दीपक प्रताप देव ने भी वादा किया था। पावर प्लांट को लेकर क्या करिएगा सर? देखिए, पावर प्लांट को लेकर के हम यही कहेंगे कि मुख्य मुद्दा हमारे जो बड़े भाई हैं आदरणीय अनंत प्रताप देव जी, वो 14 में भी शिलान्यास किए थे और 19 में भी उनका पावर प्लांट सपना था और 24 में भी सपना था। उनका सपना साकार हो, बाबा बंशीधर से हम यही मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसमें भी यही मुद्दा रहेगा क्या, पावर प्लांट वाला? पावर प्लांट का मुद्दा तो जनता का रहेगा। जनता तो सवाल पूछेगी, घोषणा आप किए हैं। हम लोग जब क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोग का मुद्दा रहेगा कि गांव में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो जिनको शिक्षा उच्च स्तरीय नहीं मिल रहा है, हम लोग गांव गांव में अच्छे स्कूल, हमारे जैसे लोग को अगर वनाथपुर विधानसभा की जनता चुन करके भेजती है तो हम लोग शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हर गांव के लड़कों को, जिस तरह से आज बड़े बड़े लोग हैं जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे हैं, उस तरह का शिक्षा हम लोग वनाथपुर विधानसभा के आदिवासी परिवार, गरीब परिवार, हर जाति के लोगों को हम लोग देने का काम करेंगे। शिक्षा मेरा मुद्दा होगा ताकि जो युवा लोग हैं आने वाले समय में शिक्षित हो और वो किसी से पलायन और वो भुखमरी की स्थिति में नहीं हो, किसी से मांगने की स्थिति में नहीं हो, उनके हाथ में कलम हो, उनके हाथ में तलवार और बंदूक नहीं हो, ये हम लोग चाहते हैं। वनाथपुर विधानसभा में विकास हुआ या नहीं? देखिए, यह सवाल तो आपको विधायक जी से करना पड़ेगा। क्या आप आपकी राजनीतिक राय अनंत प्रताप देव ताहिर अंसारी जी से अलग हो गए हैं, जनता जानना चाहती है? हम पार्टी में हैं, बाकी तो मेरा राय अलग हो चुका आज। राजनीतिक राय अलग होती है? हाँ, राजनीतिक राय अलग हो चुका ताहिर जी से भी? है। ताहिर जी से नहीं, ताहिर जी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। विधायक से भी तो आपके बड़े भाई हैं। अरे उनसे तो खून का मेरा रिश्ता है, वो हमारे पिता के समान है। एक भाई को छोड़ रहे हैं, दूसरे भाई को अपना रहे हैं। उनको भी अपना है, आज अपना है हमको। जेएमएम में जिस दिन हम लोग ज्वाइन किए थे, तो हम लोग तीनों भाई एक साथ में ज्वाइन किए थे गढ़वा, तो उनको भी हम लोग अपनाए हैं। और इनकी ये भी मेरा ऐसा थोड़ी है कि भाई आज के बाद नहीं रहे। मेरे भाई अनंत प्रताप भी थे, हैं और रहेंगे, अब नेता नहीं रहेंगे। आज से उनसे विचारधारा का लड़ाई होगा और वनाथपुर विधानसभा में विकास का लड़ाई उनसे तेजी से होगा। जैसे भी आप बताएं, आपके कार्यकर्ता को कोई योजना नहीं मिल रहा है या ताहिर जी के कार्यकर्ता को भी योजना नहीं मिल रहा है, क्या आपको जानकारी है? तो इस संबंध में हमारा ताहिर जी का कोई बातचीत हुआ है, इस संबंध में कोई बात नहीं। भवनाथपुर विधानसभा में रोजगार और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका क्या उसमें रहेगा? हम लोग का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में यहाँ से जो पलायन हो रहा है, जो रोजगार का समस्या है, उसको खत्म करें। और जब हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, जनता से मिलेंगे और जनता का जो आदेश होगा और जनता के बीच से निश्चित रूप से 29 में हम आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, ये भी हम तय कर रहे हैं आप लोगों के सामने। जंग जारी है आज से और पलायन को रोकने का काम करेंगे। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। जब हमको जनता चुनाव जिताएगी और भेजेगी तो हम नौजवान भाई के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि 25 साल से नौजवानों को ठगा जा रहा है।